हम भाग्यशाली हैं जो इनके बेटे हैं और इन्होंने पिता होने का भी धर्म निभाया, नेता होने का भी धर्म निभाया, 9 बच्चों को भी इन्होंने संभाला, एक अच्छी माँ, एक अच्छी नेत्री और एक अच्छी धर्म पत्नी बन करके निकली है। चाचा जी हैं लेकिन बहुत होशियार चाचा जी। प्रोडक्ट है लालू जी के। हाँ, लालू जी ने पहले था। मल्टीपल टैलेंट है इनमें। अब तो आप भी हो गए, अब तो आप भी मल्टीपल टैलेंटेड हो गए। मेरा बहुत लोग को डांस अच्छा नहीं लगता, इनका बांसुरी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी मेरे बारे में ठीक ठाक बोल देते हैं। कभी तेजस्वी जी, हम स्क्रीन पर कुछ नेताओं की तस्वीर दिखाएंगे और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ये मैं जानना चाहूँगी। इससे पहले भी हमने रैपिड राउंड किया है, काफ़ी लोगों ने वो पसंद किया। नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या सोचते हैं इनके बारे में? जुमलों की बारिश करने आएंगे पूर्णिया, सबसे बड़े झूठों के उस्ताद। तो इससे जुड़ा एक और सवाल, चुनाव बेहद नज़दीक है, अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं और तेजस्वी यादव को वोट करना है, दोनों में से किसी एक नेता को चुनें और क्यों? नोटा तो हम पहले बोले थे ना। नहीं, नोटा तो रहता है मशीन में। अगर नोटा का ऑप्शन ना हो तो चाचा का साथ देंगे। अब किन मुद्दों पे लोग बात कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नहीं, आप एक एक लाइन नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बोल दीजिए, आप नीतीश जी की तरफ से बोल दीजिए। नहीं, अब एकदम मजबूरी हो तो फिर चुन लेते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी हमारे बारे में कौन बात करेगा? फिर हम सुनेंगे ना कि मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। वोटर यही देखता है ना चाचा के हमारे बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर चाचा के प्रति होगा। खैर, हम दूसरी तस्वीर पर आते हैं। राहुल गांधी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। अरे फ्यूचर है देश के, प्राइम मिनिस्टर इनको बना के रहिएगा आप। अब देखिए जनता मालिक है, लेकिन आपकी पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, आपकी पूरी कोशिश रहेगी। हम लोग तो हमेशा सहयोग में रहे हैं, आगे भी हैं। ऐलान कर दिया ना आपने इस बार वोटर अधिकार तो यात्रा हम में। तो बोले ही भाई, देश के प्रधानमंत्री बनाइए आप लोग। चलिए अगली तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी की। देखिए अब इनके बारे में कई चीजें हम बोल सकते हैं, कह दीजिए। है ना। मतलब हम भाग्यशाली हैं जो इनके बेटे हैं और इन्होंने पिता होने का भी धर्म निभाया, नेता होने का भी धर्म निभाया और एक मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और आपके मेंटोर होने का भी धर्म निभाया है। कम्युनिकेटर भी, जनता में अपनी बात को कैसे रखें, बड़ी से बड़ी बातें भी जो जनता को समझ में आए उस ढंग से ये रखते हैं। तो एक बड़े कम्युनिकेटर भी हैं, मास लीडर भी हैं, अच्छे पिता भी हैं, अच्छे कुक भी, खाना भी अच्छा बनाते हैं और खिलाते भी सबको हैं। और सबसे बड़ी बात, इनसे बड़ा कोई दयालु व्यक्ति कोई नहीं है। इनके पीठ में खंजर भोंकने वालों को भी बोलेंगे कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा तो मार लेना, भी खाओ। तो ये ऐसे नहीं, हमको हम चूंकि तेजस्वी जी ने कहा है तो हम अपनी एक, तेजस्वी जी उस समय आप शायद उस समय बहुत बच्चे होंगे या फिर उस समय शायद जन्म भी नहीं हुआ, बहुत पहले की बात है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं बैठा था, तो उस समय ये नेट वेट का ज़माना नहीं था और मैंने एक अमेरिकन मैगजीन में लालू जी पर एक आर्टिकल पढ़ी और उसमें लिखा था द लैंग्वेज बर्न, मतलब हमको भी समझ में नहीं क्या, तो उसका मतलब ये कि लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट है लालू जी, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसमें लिखा कि लालू जी ने किसी सभा में कह दिया कि देखो ना, हमको तो आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमको बुखार ऐसा लगा और हम थर्मामीटर लगाए तो हमको मालूम चला 102 बुखार है। तो उसमें लिखा था, विदेशी कोई जो जर्नलिस्ट था उसने लिखा कि ऐसा नहीं कि लालू जी को मालूम नहीं कि थर्मामीटर कहा जाता है, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो थर्मालीटर बोलते हैं, इसलिए उनकी भाषा में उनसे बात करना और उससे कनेक्ट होना। हम भी कोशिश करते हैं, आप वापस को आपस बोलते हैं। अगली तस्वीर दिखाएंगे श्रीमती रावड़ी जी की है। देखिए बहुत ही मजबूत है अंदर से, मतलब हर परिस्थितियों में ये निडरता से खड़ी रही है और लड़ी है। उस समय तो गौना होता था ना, शादी के बाद गौना, कि शादी हो गया लेकिन विदाई नहीं होती थी। गौना बाद 4 साल बाद 5 साल बाद होता था। तो पापा तो तभी से जब संघर्ष छात्र राजनीति में कर रहे थे तब से ही जेल जाना था, तो गौना हुआ तो जेल में,
फिर इमरजेंसी में जेल में, बहुत बार जेल गए, लेकिन इन्होंने पार्टी को भी संभाला और हम लोग 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों को भी इन्होंने संभाला। एक अच्छी माँ, एक अच्छी नेत्री और एक अच्छी धर्म पत्नी बन करके निकली है। तेजस्वी जी हम इसे पूरा सवाल और बहुत ही मतलब बात अगर आप लोग कीजिएगा, जो इनका व्यवहार है बहुत ही सौम्य। हाँ नहीं है, हमारी तो कई बार बातचीत हुई है, लेकिन हम एक होता है किसी पर किसी घर में किसी बच्चे पे माँ का ज़्यादा प्रभाव होता है, पिता का कम होता है, पिता का ज़्यादा प्रभाव होता है, माँ का कम होता है। आप पर किस माँ पिताजी में से किस पर किनका ज़्यादा प्रभाव रहा आप पर? जब जो ज़्यादा दुलारता है जिस टाइम, उस दिन उन पे प्यार बढ़ जाता है। लेकिन माँ मारी नहीं होंगी आप? नहीं, माँ की जगह कोई नहीं, लेकिन माँ तो शब्द सुनते ही सुकून मिलता है। पिता लेकिन जिम्मेवारी अलग होती है। राबड़ी देवी जी ने आपको कोई मारा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। चाटा वाटा नहीं खाए होंगे आप? खाए हैं हम लोग, खाए हैं, मतलब इतना वैसे नहीं खाए हैं, मतलब हम तो बहुत बाहर ही आप ज़्यादा रहे आप? नहीं, हम बाहर भी रहे हैं ज़्यादा, और मतलब संतुलित रहे हैं। संतुलित रहे हैं तो मतलब इतना भी वो नहीं। माँ से मार खाना मतलब सब कोई खाता है, अच्छी तो बात है, वो ठीक तो है। बच्चा है तो फिर ममता भी उसी हिसाब से आता है। लेकिन पापा वगैरह जब एक बार गुस्से से देख दे आदमी, कुछ बोले ना, तो अलग ही तो वो माता पिता में ये फर्क रहता है। जब आप घर से भाग के क्रिकेट खेलने जाते थे तो मम्मी से डांट नहीं सुनते थे क्या उस समय? देखिए, जब हम तो छुप छुप करके भी हम जाते थे खेलने, कभी कभी स्कूल भी बंक करते थे। हाँ। स्कूल बंक करके मैच खेलने चले जाते थे, और कई बार मोटरसाइकिल मना था कि भाई मोटरसाइकिल वगैरह मत चलाना। और सब मेरा दोस्त लोग के पास बाइक अच्छा था, तो लालच आ ही जाता है जवानी में। तो एक दिन एक्सीडेंट हो गया मेरा। अब घाव भी छुपाओ, हर चीज़ छुपाओ। समझे, आपको तो पता चला कि भाई आज तो पिटाई होगा। खैर, वो सब दौर जो है अब दोबारा नहीं आने वाला है। घाव से दर्द भूल जाता था आदमी, घर पर जो दर्द मिलने वाला। वो। अगली तस्वीर आपके प्रिय चाचा जी की है, नीतीश कुमार जी। देखिए, इनके बारे में तो कहना पड़ेगा। अभी तो अच्छी अवस्था में है, कुछ बोलना भी हमको ठीक नहीं लगता। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मैं चाचा जी के तौर पर पूछ रही हूँ। चाचा जी है ना? चाचा जी हैं, लेकिन बहुत होशियार चाचा जी। कभी बोले भतीजा तुम्ही को आगे बढ़ाएंगे तो समझ जाना। जिसको इन्होंने कहा आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे तुम ही देखोगे तो खड़े होके निकल लेना, पैर छू के। अगली तस्वीर सम्राट चौधरी जी। हम तो बोलते ही हैं फाउल माउथ, लाउड माउथ। प्रोडक्ट है लालू जी के। हाँ, लालू जी ने पहले ये कहते हैं राजनीति में, ये कहते हैं कि राजनीति में हम लालू जी के प्रोडक्ट है, चूंकि हमको जेल भेज के उन्होंने मार खिलवाया था, इसलिए हम राजनीति में आ गए। अब पता नहीं, अब हम तो देखे नहीं कभी इनको, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी मिली, अब पता नहीं, ये कहते हैं बार बार लालू जी ने इनसे माफ़ी मांगी, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं कि इनका उम्र हुआ नहीं था 25 साल, नकली सर्टिफिकेट दे दिए थे और मंत्री बन गए थे, और मेरी माँ ने ही मंत्री बनाया था इनको। हाँ। खैर, इनके पिता को भी, इनकी माता को भी हम ही लोगों ने टिकट दिया। हाँ। पहली बार जीते तो हमारे ही दल से जीते, और आखिरी बार जीते तो 2010 में हमारे ही दल से जीते। उसके बाद से हारते गए। फिर नीतीश जी पार्टी जब मेरा तोड़ के गए तो एमएलसी बना दिए थे, फिर बीच में सदस्यता रद्द कर दिए थे एमएलसी का भी नीतीश जी। फिर बाद में कूद के भाजपा में गए। तो ये भाजपा ही थोड़ी, ये तो नकली भाजपा ही है। नकली भाजपा। असली भाजपा विजय सिन्हा। देखिए, ये बड़े भाई आपके चिराग पासवान जी। आपको कुंवारे ठीक नहीं लगता? अच्छा, आपने पर्सनल लेवल पर बातचीत की है कि अब शादी कर लीजिए भाई? हम तो कई बार बोल रहे हैं, आपने कहा है। हम तो जब मिलते तब बोलते हैं, पर्सनल लेवल हो या ऑफिशियल लेवल हो, हम बोलते हैं पहले शादी कीजिए आप। क्या कहते हैं बड़े भैया? बोले लड़की नहीं मिल रही है, आप मदद कर दीजिए। आप बताइए। हम क्या,
सब लोग हम लोग तैयार हैं मदद करने के लिए। अच्छी लड़कियों की लिस्ट भेज दीजिएगा, थोड़ा देख लेंगे। सब अच्छी लड़की हैं, चुनना इनको है। चलिए, अगली तस्वीर अब आ विजय गए सिन्हा जी। असली बात भाई यहाँ पे आपस लो। तस्वीर को वापस ले लो। तस्वीर यादव जी कह रहे थे क्या कुछ बताइए विजय सिन्हा जी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही टर्म में स्पीकर भी बने, ऑपोजिशन लीडर भी बने और डिप्टी सीएम भी बने। रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, रिकॉर्ड बनाया। इनको भी याद नहीं तो हम विधानसभा में याद दिलाए। यहाँ पे याद दिलाया। अगली तस्वीर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी प्रोफेशनल आदमी है, अब तो नेताजी हैं। प्रोफेशनलिज्म पॉलिटिक्स को हावी प्रोफेशन, ज्यादा है ना। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन बना रहे हैं ये। अब आजकल प्रोफेशन क्या क्या चीज में आ गया पता ही नहीं है। आपको लगता है कि ये अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में 243 सीट पर? नहीं, सबको देखिए, लोकतंत्र में कोई आए चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन कई पार्टियां चुनाव से पहले बनती है और फिर चुनाव के बाद ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, आए हैं तो मेहनत करें, बिहार भर केवल चुनाव के समय ही ना घूमें। ये तो कहते हैं कि इस बार अर्श या फर्श बन जाएंगे मुख्यमंत्री, सरकार बनेगी इनकी। अब देखिए, कोई अगर अपने हिसाब से पॉजिटिव सोच रहा है तो ये उनकी सोच है, हाँ क्या किसी को सोचना है ना। लेकिन बनाने वाला तो जनता मालिक है। चलिए, हम इनके बारे में ज़्यादा और आपसे तो पूछेंगे। दूसरी तस्वीर, हम अगली तस्वीर संजय यादव जी। संजय जी कहाँ का फोटो है? सामने बैठे ही नहीं, हैं। इनका मेमोरी बहुत अच्छा है ना। अरे याद है। आपको जवाब मिल गया। बताइए आपके मित्र बेहतर हैं। मेमोरी, इनसे अच्छा मेमोरी किसी चीज का नहीं। आप कोई इवेंट पूछ लीजिए, डेट अभी बता देंगे। नहीं, ये तो है, ये है, टेस्ट कर लीजिए। ये है। चलिए, संजय जी के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अगली तस्वीर हम दिखाना। मिसा भारती जी। मिशा बड़ी बहन है। कुछ तो बताइए, कितना डांट फटकार आपने इनसे सुना है? हाँ, शुरू में बचपन में सबसे ज्यादा सबसे अभी बड़ी भी डर लगता है। पापा व्यस्त रहते थे, मम्मी भी व्यस्त रहती थी, मुख्यमंत्री थे, तो घर मतलब बच्चों को बाद में स्कूल का या जो रूटीन होता है दिल्ली का, खाने पीने का, खेलने कूदने का, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इनको मिली थी। मॉनिटर है, अच्छी मॉनिटर है। डर लगता है अभी भी? नहीं, आप क्यों लगेगा, आप तो बड़ी हम दीदी खुद है। देखिए, डर गलती करने पे डर लगता है। एक बार तो बचपन की बात इधर, बचपन में अब का डर, अब डर के क्यों लगेगा? अगली तस्वीर अब बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी। मल्टीपल टैलेंट है इनमें। अब तो आप भी हो गए, अब तो आप भी मल्टीपल टैलेंटेड हो गए। मेरा बहुत लोग को डांस अच्छा नहीं लगता, इनका बांसुरी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। करना चाहिए, 5 साल करना चाहिए। अगली तस्वीर तस्वीर रोहिणी आचार्य जी। रोहिणी आचार्य जी, मतलब मैं जानना चाहूंगी कि बचपन की कुछ यादें, एक याद जो अभी आपको याद आ रही है दीदी को देख के। देखिए, खाना खिलाने, अगर हम बचपन में अगर किसी के हाथ से खाते थे या खाना खाते थे तो इन्हीं के हाथ से खाते थे। आप तो हम लोग क्या, तो नहीं खाता था बच्चा तो लड्डू बना के खिलाया जाता जी। था, फिर चिड़िया ले जाएगा, खा ले खा ले। तो हम लोग की परवरिश वैसे ही हुई। तो इनका खिलाने का जो तरीका था, मतलब हमको पसंद आता था, नहीं भी मन करता था तो खाते थे, तो इन्हीं के हाथ से खाते थे। आप तो इनके सिंगापुर में भी जाके आपने कुछ समय इनके घर पे हाँ, गुजारा। शुरू में हाँ, शुरू में। और सबसे बड़ी बात है कि जो हर परिवार, जो इन्होंने जो दान किया, हर परिवार अपना चाहेगा किडनी, कि ऐसी बेटी हो। एकदम तो किडनी आप समझिए कि अच्छा परिवार वाला सब भी भागने लगता है। जब आ जाए किडनी देना है तो अच्छे भाग जाते हैं। ये वहीं विदिन 5 मिनट्स शी वॉज रेडी कि किडनी देना है। हम लोग को भी यहाँ पटना में नहीं पता, वो तो जांच के लिए गए थे, तो उसी टाइम तय हुआ और टेस्ट हुआ। उसमें आर्टरीज देखना होता है, जितना कम आर्टरीज होता है जिनका बेस्ट मैच होता है, और फैमिली का हो तो बहुत बढ़िया। हाँ, उस समय मेरे 2 मेहमान थे वहाँ,
जीजा जी, और मीशा जी थी और रोहिणी दी थी। मेरी माँ भी गई हुई थी। हाँ वो भी गई थी। तो उस समय तो हम लोग को जानकारी था केवल टेस्ट का है। अब पापा भी सोच के गए थे खाली टेस्ट का होगा, जांच के बाद वापस आ जाएंगे, ट्रांसप्लांट का कोई उस समय नहीं था। तो डॉक्टर बोला कि भाई करा लीजिए। तो पापा में अचानक से ऊर्जा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गई, पापा बोले कर दीजिए। तो उसी टाइम तुरंत चारों का टेस्ट हुआ। 2 मेहमान थे मेरे, मीशा दी थी और रोहिणी दी थी। तो बेस्ट जो मैच था किडनी का इनका आया। तो उसके बाद डेट वेट जो है तैयार होगी। लेकिन जब ट्रांसप्लांट की बात आती है और एक एज फैक्टर जो होता है, प्लस हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, तो एक परिवार के ऊपर एक जो है बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं, निर्णय लेना पड़ता है। तो वो रिस्क जो है हम सब लोगों ने लिया था उस समय, लेकिन बड़े निर्दयता के साथ पापा ने, और जिसका हो रहा है उसका समझिए, बड़े निर्दयता के साथ उन्होंने कराया। लालू जी का इस मामले में उसमें है। और वाकई कई फैसले, कई बड़े फैसले वो बड़ी निडरता से लेते रहे हैं। तेजस्वी जी आप दिन भर थक के आए हैं हमारे। अब अगली तस्वीर है पप्पू यादव जी एक की। तस्वीर, हाँ एक तस्वीर और बची, पूर्णिया में है आप। नहीं नहीं, देखिए पप्पू जी तो पहले से ही राजनीति में है मेरे से। लेकिन एक चीज़ है कि भाई ठीक है, कभी इधर कभी उधर होता रहता है, लेकिन कभी कभी मेरे बारे में ठीक ठाक बोल देते हैं। कभी कभी ठीक ठाक नहीं भी बोलते हैं। मतलब ठीक है तो उसका थोड़ी, किसी चैनल पर बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, क्या ज़्यादा टिप्पणी करना। लेकिन कभी कभी ठीक ठाक बोल देते हैं। कभी जननायक बोल देते हैं आपको, कभी बोलते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो हम बिहार छोड़ के भाग देखिए जाएंगे। जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर जी हैं और गरीबों के बसिया लालू जी हैं। बहुत उस जननायक की जगह पे कोई हो नहीं सकता, और लोकनायक एक है। ठीक बात। थैंक यू सो मच तेजस्वी जी, आप शुक्रिया। सुबह से आप निकले हुए हैं और आपने समय, इतना समय दिया और इस एनर्जी के साथ दिया। इससे ये एक तो होता है कि आप सीमांचल को लेकर आपकी कितनी, मतलब कितना आप में लगाव है आपके मन में, ये लोगों को समझना चाहिए कि आप खास तौर पर यहाँ केवल सीमांचल की बात करने आए। तो बहुत बहुत आभार तेजस्वी यादव जी, और हम उम्मीद करेंगे कि सीमांचल के विकास जो है, सीमांचल का विकास आपके जरिए हो, आप उसमें सफल हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।